हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का रैशनल रिलेशन नंबर चैप्टर का नाम है। उसमें हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेटा देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। मतलब कि इसमें हमको नंबर दिए हुए हैं, इनको हमको आफ्टर सॉल्विंग के बाद क्या बताना है कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो हम लोग ये कैसे बताएंगे। देखो बेटा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि अगर कोई भी जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी कॉमन क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद अगर उसमें अंडर रूट, अगर हमारा उसमें क्या हो, अंडर रूट हमने रिमूव कर दिया, अगर हमने क्या रिमूव कर दिया, अगर हमारा अंडर रूट रिमूव हो गया तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अगर उस नंबर में अंडर रूट नहीं रिमूव हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो बेटा आपको मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे बेटा ये देखो, हमारा 2 है, b हमारा क्या है, √2 है, ठीक है। इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a²। a हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है, a हमारा क्या है, 2 है, एंड हमारा b क्या है, b हमारा आएगा √2, तो √2 का होल स्क्वायर, फिर +2 इंटू a हमारा क्या है 2 और b हमारा क्या है ना √2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, हमारे कितना आ जाएगा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, देखो √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा। देखो जब ये स्क्वायर होता है और ये अंडर रूट, ये आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैसे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर जो लिखा होगा √2 इंटू √2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 4√2। ये नीचे वाले में हटा दे रहा हूं। तो यहाँ पे बेटा हमारा देखो टोटल आंसर क्या आ गया, 6 + 4 √2। अब बेटा आफ्टर सॉल्विंग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा अंडर रूट रिमूव नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा कि रैशनल है कि नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इट इज नॉट रैशनल नंबर। ये हमारा जो है रैशनल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है, तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 - √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² - 2ab। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2ab था, यहाँ पे -2ab हो जाएगा। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए क्लास 9 में। अब यहाँ पे a हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 3 है, b हमारा √3 है, तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो कोई 3 - √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² लिखा हुआ मतलब 3 का स्क्वायर, b हमारे कितना है √3 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई में a हमारा कितना है, a हमारा 3 और b हमारे क्या है √3, ये हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 3 का स्क्वायर 9। अब बेटा देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये -6 √3, 9 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 ऐड हो जाएगा, ये -6 √3। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मेरा कहीं पे, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 6 कॉमन भी है, 6 कॉमन ले लो बेटा, यहाँ पे 6 2 = 12 माइनस का √3। तो बेटा यहाँ पे भी देख सकते हो हमारा अंडर रूट रिमूव नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा कैसा आएगा, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रैशनल। उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनको आप लोग आपस में क्या, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 कॉमन लेके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये 3 प्लस टाइम का 2√2। फिर भी मेरा यहाँ पे देखो, मेरा क्या नहीं, यहाँ रूट अंडर हमारा तो यहाँ पे √2 है यहाँ पे। अगर हम किसी क्वेश्चन में अंडर रूट हैगा उस क्वेश्चन में, तो वो फिर हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लें।
अब हम लोग बेटा देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। बेटा यहाँ पे भी हमारा जो एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे जो हम ये जो फॉर्मूला हमने भी बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये आपका किस चैप्टर में, एक्सपेंशन का चैप्टर, उस चैप्टर में आपको ये सब फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। देखो बेटा इसमें भी एक ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होगा तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं यहाँ पे हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये बेटा आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको फॉर्मूला ना याद हो, ये फॉर्मूला भी नोट कर लें। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हमारा कितना है, कंपेयर कर लो बेटा, यहाँ पे a हमारा b है और b हमारा क्या है, अंडर रूट 5 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। मैंने अभी क्या लिखा, ये a स्क्वायर माइनस b हमारे कितना, रूट 5 का स्क्वायर। तो बेटा देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करा। अगर किसी पे स्क्वायर लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इस 4 को आपको 2 बार लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 2 8 नहीं होगा बेटा, इसको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई कराना। अगर ये ऐसे लिखा होता है 4 का क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कराना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, मतलब 5 इंटू 5, तो कितना हो गया हमारा 25 माइनस रूट 5 का हमारे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको हम लोग 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे किसी तरह का अंडर रूट नहीं आया होगा। आप देखो यहाँ पे जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं था, इसमें देखो अंडर रूट थे। आफ्टर सॉल्विंग में ये हमारा अंडर रूट यहाँ पे रिमूव हो चुका है, इस वजह से ये हमारा कैसा आएगा, रैशनल नंबर है। इसको क्या लिखेंगे, इट इज रैशनल नंबर, या फिर यस लिख देंगे। जो क्वेश्चन क्या पूछेगा, रैशनल है कि नहीं है, तो आपको यस नॉट में आंसर देना है। जैसे मैंने वहां पे लिखा तो वहां पे दोनों में आपका क्या आएगा, नॉट, इसमें क्या आ जाएगा, यस। वो अपने हिसाब से आप आंसर लिख लेना। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, इट इज रैशनल। तो ये हमारे क्या आएगा, रैशनल है। क्यों रैशनल है, बात समझ में। इसमें देखो आफ्टर सॉल्विंग में अंडर रूट हमारा नहीं आ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लिखा था मैंने, चलो फिर से एक बार लिख देता हूं। क्या था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। उसको बेटा फॉर्मूले को बॉक्स में लिख दो। उधर मैंने बॉक्स नहीं बनाया, इधर मैंने बॉक्स बना लिया। उधर भी फॉर्मूले को आप लोग बेटा बॉक्स में लिख लेना। ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a हमारे कितना है, अंडर रूट 3 है। देख लो यहाँ से। b हमारे कितना है, अंडर रूट 2 है। तो एक जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, रूट 3। b की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, रूट 2 लगा देंगे। चलो बेटा मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ। a हमारे कितना है, रूट 3, तो लगा दो यहाँ पे। a स्क्वायर लिखा हुआ मतलब रूट 3 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा हो, बी स्क्वायर। बी हमारे कितना है, रूट 2, प्लस लगाया, बी का स्क्वायर कर दिया मैंने। बी हमारे कितना है, रूट 2 है, ये लिख दिया। फिर देखो क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a लिखा हुआ है। तो a हमारा कितना है, a हमारा रूट 3 है। एंड b कितना है हमारा, b जो हमारा रूट 2 है। बस इसको वापस हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 मेरा थोड़ा जो 2 बेटा, ठीक ये हो गया। तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस 2। देखो ये रूट 3 इंटू रूट 2, ये आपस में अंदर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 इंटू 2। या इस चीज को बेटा यहाँ ध्यान से देख लेना पहले। अगर कहीं पे भी हमारे 2 नंबर लिखे हुए हैं, क्या, अगर यहाँ पे देख लो, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका। अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ अंडर रूट 3
मल्टीप्लाई में √2, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा होता √3 प्लस टाइम का ये √2, तो इस चीज को बेटा ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन ना गलत करना, इसमें बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐड नहीं होगा, ये √5 के इक्वल नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो रूट लिखे हुए हैं √3 प्लस उसको क्या लिख देंगे √5, जो कि ये गलत है। देखो जो अगर दो नंबर हमारे अंडर रूट में लिखे होंगे, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई हो सकता पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इस चीज का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अभी आएगा क्वेश्चन, मैंने अभी यहाँ पे जैसे यूज हो रहा तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर मल्टीप्लाई होगा तो उन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट लेकिन वहां पे एडिशन नहीं होगा और सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो बेटा मल्टीप्लाई, तो मेरा देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा। 3 में 2 ऐड कर देंगे, हमारे क्या आ जाएगा 5 माइनस ये 2 √6। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट आ चुका है। क्वेश्चन में अंडर रूट तो दिया हुआ था, आफ्टर सॉल्विंग में भी मेरा अंडर रूट रिमूव नहीं हुआ, इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इररेशनल, सॉरी रैशनल नंबर नहीं, क्या नहीं है रैशनल नंबर, हम लोग रैशनल बता रहे हैं ना, तो इट इज नॉट रैशनल, ठीक है। ये जो बेटा मैंने बताया इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर कहीं भी दो अंडर रूट लिखे हुए उनका आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एडिशन लिखा हुआ है तो उनका आपस में एडिशन नहीं होगा, ना ही उनका आपस में सब्ट्रैक्शन होगा। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। इसको भी आप लोग बॉक्स में लिख के, ये आपको कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th पार्ट। तो इसमें क्या बोला गया है, वही हमको रैशनलाइजेशन में बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 3/2√2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ, 3/2√2 का, मतलब इसका हमको होल स्क्वायर करना और बताना है कि रैशनल है कि इरैशनल नंबर है। तो वो स्क्वायर का मतलब अभी मैंने बताया था, अगर कहीं भी बेटा तो तुम्हारा स्क्वायर लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे बिल्कुल समझ लो बेटा, तब जाके समझ में आएगा। अगर यहाँ पे मेरे किसी पे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या, स्क्वायर लिखा हुआ है एक पे ऊपर, इसका मतलब है क्या, ये ए को आपस में 2 बार आपको मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है, स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर के ब्रैकेट में जो लिखा अंदर लिखा हुआ है उसी को आपको 2 बार मल्टीप्लाई कराना है। अगर इसमें क्यूब लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस ये होता है जो अंदर नंबर लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है उसको आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। देखो यहाँ पे a इंटू ए इंटू ए। अगर इसे यहाँ पे a की पावर 4 लिखा होता तो मतलब है कि a को हम लोग क्या करते हैं 4 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसके क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। देखो 3 का ये 2√2, फिर यही मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 2√2। अगर यहाँ पे क्यूब लिखा होता तो 3 बार लिखते, इस नंबर को फिर हम लोग 3 बार लिखते हैं। अगर 4 लिखा होता, इसकी पावर 4 लगी होती तो इस नंबर को हम लोग 4 बार लिखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं इसको 2 बार लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 2 4 हो जाएगा। और ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, जब आपस में 2 √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आ जाएगा, मेरा रूट हट जाएगा। कैसे हट जाता है, देखो मैंने बताया था √4 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई। √4 किसका होता है 2, तो ये डायरेक्ट भी याद रखना। अगर सेम नंबर रूट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मान लो √3 इंटू √3, तो वहां से हमारा अंडर रूट स्क्वायर रूट मतलब क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ से √2 इंटू √2 हमारा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे इसका आंसर क्या है 9/8। तो आप देख सकते हो इसको आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे किसी की तरह का स्क्वायर रूट नहीं आया, तो इस वजह से ये हमारा क्या आएगा, रैशनल है कि नहीं है, यस। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यस, या फिर आप लिख सकते हो इट इज रैशनल नंबर। अब आते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसे भी तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको भी जो स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है उसको 2 बार लिख लो, सिंपल सा है। √7 अपॉन का ये 6√2 मल्टीप्लाई में √7 का 6√2। अभी बताया था अगर कोई भी 2 नंबर सेम अंडर रूट में मल्टीप्लाई कराएंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √7 इंटू √7
हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6 इंटू 6 36 मल्टीप्लाई में √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। 7 अपॉन का मल्टीप्लाई करो 36 में तो कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। तो उम्मीद करो यहाँ पे भी समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने बाद इसमें भी किसी भी तरीके का अंडर रूट नहीं है, तो ये मेरा रैशनल है कि नहीं है। यस, ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसको क्या कर ले नोट कर ले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। ये भी बड़ा सिंपल है, ना पता है तो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला पता है एज इट इज वही करना, बस आपका क्या करना है इसमें स्क्वायर करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी फर्स्ट वाले में सभी से टाइप के थे, तो फिर भी मैं इसको कर दे रहा हूँ। तो स्क्वायर निकाल, इसका मतलब 3, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका स्क्वायर निकाल दो। 3 अपॉन √5 अपॉन का 5, क्या करना है होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 √5 अपॉन का 5 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 √5 अपॉन का 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 3 का 9 हो जाएगा और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। सब बता चुके हैं। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा ये 25। तो भाई 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 अपॉन का 5। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सिंपल सा था। तो इस वजह से ये हमारा इसका हमने स्क्वायर निकाला, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बेटा देखो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड का सेकंड पार्ट, इसका भी स्क्वायर करना है। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसके लिए हमको स्पेस चाहिए। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अभी जिससे पहले क्वेश्चन किया था। तो क्या हो जाएगा a², ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दिया, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जिसे बच्चे को याद ना हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, b² प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है। तो ये a² प्लस b² √2 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे कितना है √3, b हमारे कितना है √2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 और रूट, हमें मैंने बताया था अगर दो आपस में रूट है इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इनका आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा √6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 3 to 5 प्लस टाइम का 2 √ टाइम का 6, ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड वाले नीचे ही आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, √5 - 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे। a हमारे कितना है √5 है, b हमारे कितना है 2 है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a² a हमारा √5 का स्क्वायर प्लस b² - 2ab। 2 लिखा, a हमारे कितना है √5, b हमारा कितना है 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर हमारा 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड माइनस तो यहाँ से 2 × 2 4 √5 हो जाएगा। ये 5 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 9। तो 9 - 4 √5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हमें सिंपल में क्या पूछेगा, इनका सिंपल से हमको फाइंड द स्क्वायर ऑफ निकालना है, तो सबका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे क्या निकलेगा a + b का होल स्क्वायर, ये प्लस होगा तो सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इधर देगा, चलो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो ये a² प्लस b हमारा देखो फिर क्या है, b जो हमारा है 2 √5 है, b हमारे क्या है
2 अंडर रूट 5, तो बी स्क्वायर करेंगे तो देखो बी में क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। ए हमारे कितना था यहाँ पे 3 था, ए स्क्वायर, बी हमारे कितना ये पूरा है 2 रूट 5, तो बी की जगह हमने क्या लिख दिया 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या लिखा प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस लिखा 2 लिखा, ए कितना है यहाँ पे ए हमारा था 3, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, और बी यहाँ पे हमने क्या लिखे बी हमारे क्या था 2 रूट 5, क्या था 2 रूट 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 अंडर रूट 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, बताया था अगर किसी भी स्क्वायर अंडर रूट का हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा सिंपल सा 5 आ जाएगा। फिर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 अंडर रूट टाइम का 5 हो गया। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 12 अंडर रूट टाइम का 5, तो उसको ऐड कर लेंगे, 29 ऐड करेंगे तो हमारे कितना जाएगा 29, तो ये 29 प्लस 12 अंडर रूट 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 12 है। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 2 तक के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब जो स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं ये हमको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, सिंपल सा। यहाँ आप देख लेते हैं, अभी मैंने बताया था √2 प्लस √3 लिखा हुआ है, ये √5 लिखा, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि अगर हमारा इस टाइप का लिखा हो अंडर √3 मल्टीप्लाई में अंडर √2, तो ये हमारा अंडर √6 होगा, बट अंडर √3 प्लस अंडर √2 ये हमारे आपस में ऐड नहीं होते हैं। बीच में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा तो मैंने ये बताया था आपको, तो इस वजह से ये देखो क्या लिखा √2 प्लस √3 इक्वल टू √5। मैंने क्या बताया अगर कोई भी दो रैशनल नंबर है इनका आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। रीजन समझ में आ गया ये फॉल्स क्यों है, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 √4 प्लस का 2 इज इक्वल टू का 6, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो √4 लिखा हुआ है, इसको मैं देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट को यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये लिख रहा हूँ मैं सेकंड पार्ट, तो क्या लिखा हुआ है 2 √4 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लो आप। देखो 2 लिखा हुआ है, √4 का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस का 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 6, तो वो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या आएगा हमारा ट्रू है। देखो इसको आफ्टर मैंने सॉल्व किया, LHS को सॉल्व किया, आर से देखो मेरा 6 आ गया, तो इस वजह से ये क्या आएगा हमारा ट्रू आएगा, मतलब इसको हमको सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 7 माइनस का 2 अंडर रूट 7 लिखा हुआ है अंडर रूट, ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर का मैं पहले रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। अगर किसी ने नोट ना किया हो तो वो बैग आके नोट कर सकता है, ठीक। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट, देखो बेटा ये मेरे लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में ऐड, देखो यहाँ पे भी √7 है यहाँ पे भी √7 है, अगर मेरे लाइक टर्म्स होंगे तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अंडर रूट 5 लिखा हो और प्लस अंडर रूट 5 लिखा हो तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे 2√5, समझ में आया कि नहीं है। जैसे कि हम लोग ऐसे करते थे x प्लस एक्स क्या होता था 2x होता था, अगर ये x प्लस वाई है तो ठीक है, देखो जैसे कि ये x प्लस वाई है तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ये हमारे ऐसे ही आ जाएंगे x प्लस वाई, ये आपस में ऐड नहीं होंगे, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो x में y अगर वेरिएबल चेंज हो तो ये हमारा ऐड नहीं होता, ठीक है, ये आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर हमारे लाइक टर्म्स होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3√7 माइनस का 2√7, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 अंडर रूट 7, तो 1 हम लोग लिखेंगे नहीं तो √7 लिख सकते हैं, तो ये देखो √7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया ये हमारा ट्रू है। इस क्वेश्चन करने के तरीके एक और भी, तो यहाँ पे क्या करो √7 को कॉमन ले लो, आप देखो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस का 2, √7 3 में से 2 जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा,
तो उसको ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी समझ सकते हो, √7 ही आएगा वो। चाहे तो आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, या फिर जो मैंने टर्म बताया ये आपस में कैसे लाइक टर्म्स है। अगर इरेशनल नंबर है, अंडर रूट लिखा हुआ है, अगर वो लाइक टर्म्स है तभी वो आपस में क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर लाइक टर्म्स नहीं है, दोनों में अंडर रूट लिखा हुआ है, तो वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो उनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग किसकी बात करते हैं, तो ये हमारा 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है, 2/7। क्या लिखा हुआ है, 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। जो मेरा 2/7 है, क्या मेरा ये इरेशनल नंबर है। सोच के बताओ बेटा इसमें, क्योंकि ये हमारा P/Q के फॉर्म। और हमने बताया था रैशनल में डेफिनेशन याद रखो, अगर किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रैशनल नहीं लिखा हुआ, इरेशनल लिखा हुआ, इस वजह से ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सब मैंने जो सबसे स्टार्टिंग का बेसिक लेक्चर है उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, 5/11 इज अ रैशनल नंबर। देखो ये P/Q के फॉर्म का है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स भी हैं एंड डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं, Q डज नॉट इक्वल टू का 0 11। तो इस वजह से ये हमारा क्या आएगा, ट्रू है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। मतलब जितने भी मेरे रैशनल नंबर है वो सब रियल नंबर होंगे। देखो मैंने इसका ये बताया था आपको, जो ये रियल नंबर होता है, इधर देख लो, जो हमारा रियल नंबर होता है किसके इक्वल होता है, रैशनल, ये मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, प्लस इरेशनल। मतलब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हमारे क्या बन जाएगा, रैशनल। और रैशनल इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमारे क्या मिलता है, रियल मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल रैशनल नंबर आर रियल। जितने भी हमारे रैशनल उसको रियल बोल सकते हैं, इस वजह से ये हमारा क्या है, ट्रू है। बाकी मैंने कल आपको कल ही बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने ना देखा हो तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे ये जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया तो उसमें आपको उस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है और रियल नंबर सर रैशनल नंबर, मतलब कि जितने भी मेरे रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारे देखो इरेशनल भी आ रहा है, तो क्या जो इरेशनल है क्या उसको हम रैशनल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स। अब उसके बाद कुछ लिखा है, सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर। कुछ रियल नंबर्स, सम रियल, देखो कुछ सम रियल हमारे क्या है, कुछ हमारे क्या बोले वो हमारे क्या हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ट्रू है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।